धरती पर जीवन कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए माँ दुर्गा ने एक नजर धरती पर डाली। जब माँ दुर्गा ने धरती की ओर देखा तब उसे रमा नाम की एक औरत दिखाई दी। आज किसी भी हाल इन चूड़ियों को बेचकर ही घर लौटना होगा। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है और जो चूड़ियाँ बेच रही है वो भी बहुत अच्छी लगती है। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान है, पर मैं उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। उस समय धरती पर तपती धूप में गलियों से गुजरती हुई चूड़ियाँ बेच रही थी। ये लाल चूड़ियाँ कितने की दी? बहन जी, ये 30 रुपए के हैं। मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे देना, माता के मंदिर में चढ़ाने हैं मुझे। जी अच्छा, ये रख लीजिए। लो इसके पैसे। मैं इसके पैसे नहीं ले सकती। आप ये चूड़ियाँ माता के लिए ले रही हो ना? मैं इसके पैसे नहीं लूंगी। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। उस औरत ने रमा की भावनाओं को सराहा और वहाँ से चली गई। ये सब माँ दुर्गा देख रही थी। इस चूड़ी बेचने वाली का मन तो बहुत ही बड़ा है, इस पर कृपा बरसानी होगी। माँ दुर्गा ने ऐसा सोचा और एक साधारण महिला के रूप में आकर रमा के ठेले के पास आई। ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। आपका बहुत धन्यवाद बहन जी। बताइए आपको कौन सी दूं? मुझे ये हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई, मुझे यही देना। जी ये लीजिए बहन जी, तुम्हारी मुस्कान भी बहुत सुंदर है। आपका धन्यवाद बहन जी, पर तुम्हारी मुस्कान के पीछे कोई दर्द है। जी नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो। मन की बात बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। पिछले 1 बरस से मेरे पति शय्याग्रस्त हो गए हैं। तब से मैं अकेली ही जैसे तैसे मुश्किल से अपना घर चला रही हूँ। दवाइयों और इलाज के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम मुस्कुरा रही हो। लो ये कुछ पैसे अपने पास रख लो। नहीं बहन जी, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती। मैं मेहनत कर पैसे कमाने में ही विश्वास रखती हूँ। इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। रमा सच में बहुत ही ईमानदार है, मुझे उसकी मदद जरूर करनी होगी। शाम तक अपना काम निपटाकर रमा घर वापस लौटी। रमा, आज का दिन कैसा रहा? कुछ बिक्री हुई? जी हाँ, अच्छा रहा। मेरी वजह से तुम्हें धूप बरसात की परवाह किए बिना काम करना पड़ रहा है। ऐसा मत कहिए, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। रमा, मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। रमा ने पति को दिलासा दिया और रसोई में खाना बनाने लगी। सुनिए जी, आज ठेले पर एक औरत आई थी। बहुत ही अलौकिक सा तेज था उस औरत में। साक्षात दुर्गा माँ की छवि लग रही थी। अच्छा, सच? फिर क्या हुआ? पूछा कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे दर्द क्या है। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो मेरी मदद करना चाहती थी। उसने हाथ बढ़ाया पर मैंने उसे नकारा और घर आ गई। अरे वाह, लगता है बहुत ही नेक दिल वाली औरत रही होगी। इस जमाने में कोई औरों का दर्द भी समझता हो, ऐसा किसी को देखा नहीं। फिर रात का भोजन कर वे दोनों सो गए। रमा ने सपने में माँ दुर्गा को देखा। रमा, तुम्हारी ईमानदारी मुझे प्रभावित कर गई। विषम परिस्थितियों में भी तुम डगमगाई नहीं। धैर्य के साथ ईमानदारी से काम कर रही हो। मैं तुम्हारे पति को आजीवन स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। रमा नींद से झट से जागी। अरे ये तो सपना था, सच होता तो कितना अच्छा होता। रमा ने ये सोचा और फिर से सो गई। पर अगली सुबह जैसे ही रमा ने जाग कर देखा, उसका पति चल पा रहा था। चमत्कार हुआ है रमा, चमत्कार। मैं चल पा रहा हूँ। चलो तुम्हें एक और चमत्कार दिखाता हूँ। उसे ठेले के पास ले गया। तुम्हारी सारी चूड़ियाँ सोने की चूड़ियों में बदल गई हैं। मुझे अभी पूरी बात समझ में आ गई है। कैसी बात रमा? कल जिस औरत के बारे में मैंने बताया था, वो स्वयं साक्षात दुर्गा माता ही थी। अभी मुझे सपने में भी आकर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ रमा, ये उन्हीं की अनुकंपा होगी। यूं करुणामयी माँ दुर्गा ने रमा पर अपनी कृपा बरसाई और उसके पति को भी ठीक कर दिया। केशवपुर नाम के गांव में अर्चना नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। ऐसे घर में रहती जो कभी भी टूट सकता था।
जो काम उसे मिलता उसे किया करती। माँ दुर्गा की परम भक्त थी। बचपन में ही अपने माता पिता को खोने के बाद उसने माँ दुर्गा को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। वो अपनी दिन की शुरुआत माँ दुर्गा की पूजा से ही करती थी। हर रोज की तरह एक दिन जब अर्चना माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तब पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र ने अर्चना को देखा। राजेंद्र ने सोचा, क्या आजकल के जमाने में भी इतनी संस्कारी लड़कियां हैं? अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसे ही किसी लड़की से शादी करूंगा। नहीं नहीं, मैं इसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? इसके माता पिता नहीं है, ये अकेली रहती है और मेरे माता पिता का भी मैं अकेला संतान हूँ। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो ये सही होगा। उस दिन से राजेंद्र अर्चना को देखने लगा। अर्चना ने भी इस बात पर गौर किया था कि राजेंद्र उसे देख रहा है। फिर एक दिन उन दोनों के बीच बात हुई। उन दोनों ने अपने प्यार को स्वीकारा और शादी करने की तय की। पर अर्चना के मन के किसी कोने में एक डर सा था। बताओ, इतना क्या सोच रही हो? राजेंद्र, मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हें एक बार अपने माता पिता और रिश्तेदारों की राय जान लेनी चाहिए। मेरी माँ के लिए मैं उसका सब कुछ हूँ। मेरी किसी भी मर्जी को वो नहीं टालेगी। तभी तो बेटे माँ के बहुत प्यारे होते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। जो परिवार किसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता है वो उसके खानदान को देखता है। वो यही चाहता है कि कोई भी लड़की एक भरे पूरे बड़े खानदान से आए। अर्चना, तुम ज्यादा सोच रही हो। चलो अभी चलकर मेरी माँ से बात करते हैं। राजेंद्र इतना कहकर अर्चना को अपनी माँ भाग्या से मिलाने ले गया। अपने बेटे को पड़ोस में रहने वाली एक अनाथ लड़की के साथ घर आया हुआ देख, हाँ, अब बात जब यहाँ तक आ ही गई है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। अर्चना से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। माँ की बात सुन बेटा राजेंद्र और अर्चना बहुत खुश हो गए। अर्चना गुणवान लड़की थी। उसके संस्कार देखकर राजेंद्र की माँ भाग्या भी रिश्ते से मना नहीं कर पाई। वे दोनों उसे देख बहुत खुश हो रहे थे। शादी के बाद अर्चना और राजेंद्र बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। भाग्या की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए बहू अर्चना को वो बेटी जैसा ही प्यार देती थी। यूं ही महीने और फिर साल गुजरे, पर अर्चना माँ नहीं बन पाई थी। इस बात का दुख अर्चना को भी बहुत था। एक दिन घर आ रही भाग्या के रास्ते में पड़ोस की पार्वती आई। अरे भाग्या, बड़े दिनों बाद तुम्हें बहुत सारी सब्जियां ले जाते देख रही हूँ। कोई दावत है क्या घर में? अरे नहीं पार्वती, अभी नवरात्रि आ रही है ना, तो घर को सजाने के लिए कुछ 2-4 चीजें खरीदी मैंने। हाँ, तुम्हारी पूजाएं करने और दिए लगाने से तुम्हारी बांझ बहू को बच्चा थोड़ी होने वाला है। तुम्हारे घर में पूजाओं के अलावा कोई दावतें थोड़ी होंगी। हाँ, कर लो, पूजाएं कर लो। पार्वती की बातों का भाग्या को बहुत बुरा लगा। वो घर वापस लौटी। सास को घर वापस लौटा देख अर्चना अपनी सास के लिए पानी लेकर आई। सासू माँ, आप बाहर से आई है ना, लीजिए पानी पी लीजिए। भाग्या को पार्वती की कही बातें याद आ रही थी। सुन बहू रानी, एक बांझ के हाथ से मुझे पानी नहीं चाहिए। तुम मेरे सामने मत रहो, जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, एक बार मेरी बात तो सुनिए। बता क्या सुनूं? गांव वालों की निंदाओं को तो सुन ही रही हूँ ना, अब मैं तुम्हारी भी सुनूं? मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ माँ, पर आप और राजेंद्र मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रहे? क्या समझे? हाँ बताओ, क्या समझे? जिस खानदान में आगे पीछे कोई नहीं, ऐसे खानदान से लड़की लाने की गलती जो हमने की है ना, उसकी हमें सजा मिल रही है। अब गांव वाले मुझे भाग्या के नाम से नहीं, एक बांझ की सास के नाम से जानने लगे हैं। यूँ सास भाग्या ने उसे खरी खोटी सुनाई और अपने कमरे में चली गई। उसकी बातें सुन अर्चना आंसू बहाती हुई चुपचाप मन ही मन दुखी हो रही थी और एक कोने में बैठ रोने लगी। माँ दुर्गा, तुम कहाँ हो? क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी या हमेशा बांझ बनकर रह जाऊंगी? मैंने जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी पूजा की है। अगर मेरी किस्मत में तुमने यही लिखा है तो यूँ तिल तिल मरने से तो अच्छा तुम अपने पास बुला लो माँ। यूँ वो रोकर विनती कर रही थी कि उनके दरवाजे पर एक स्वामी जी आए। माँ भिक्षाम देही। स्वामी की आवाज सुन अर्चना ने अपने आंसू पोंछे और एक थाली में चावल परोसकर ले गई।
उसने चावल स्वामी जी को दान में दिए। बेटा, जब तुम किसी को दान करो तो खुश होकर किया करो। यूं दुखी मन से कभी किसी को दान नहीं करते। मैं एक बांझ का जीवन जी रही हूँ स्वामी। बेटा, तुम दुर्गा माँ की भक्त हो ना। अब नवरात्रि आने वाली है। तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करो। निश्चित ही तुम्हारी संतान होगी। स्वामी जी ने जैसे उसे रास्ता बताया, अर्चना ने नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा की। हर एक दिन माँ के नए रूप की वो पूजा करती। उसने 9 दिन माँ दुर्गा को अलग अलग नैवेद्य चढ़ाए। 9वें दिन सुबह जब वो पूजा कर रही थी तब माँ दुर्गा प्रकट हो गई। अर्चना, पूरे नियम और निष्ठा के साथ तुमने 9 दिनों तक मेरी पूजा की है। तुम्हें पुत्र संतान प्राप्ति होगी। तुम्हारा जीवन परिपूर्ण होगा। यूं माँ दुर्गा ने उसे आशीर्वाद दिया। महीने बीते। अर्चना ने एक बेटी को जन्म दिया। अब उसका पूरा परिवार बहुत खुश था।